मैं हाकम अली खां जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री हीराराम। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। और राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि हमारे सामने बैठे हमारे सम्मानीय विपक्ष के साथी सदन में बहुत हो हल्ला मचा रहे हैं किसान कर्ज माफी पे। तो किसान कर्जा माफी में आप लोग भी किसानों का कर्जा माफी के लिए लाए थे कि हमने 50,000 रुपया कर्जा माफी कर दिया। ज़्यादातर किसानों का कोई का 5,000, कोई का 8,000, कोई का 10,000, शायद 50,000 कोई किसानों का कोई 1 या 2% ही हुआ होगा। हमारी सरकार ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था और हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में जो कर्जा माफी का वादा किया था उस पर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा कर दी। और शायद आपको कल पता भी चल जाएगा, हंस रहे हो ना, कि 2 लाख तक का कर्जा माफी होगा। चिंता मत करो, आपने लिया तो आपका भी हो जाएगा शायद। अध्यक्ष महोदय, बिंदु नंबर 36 में शुद्ध पेयजल योजना करवाने के बारे में हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ मैं आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी सरकार 2008 में बनी थी तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माननीय अशोक जी गहलोत ने के नेतृत्व में फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ के 230 गांव 3 शहरों की जनता ने एक सपना सजोया था। और स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला और स्वर्गीय श्री बावरू खां और हमारे वर्तमान माननीय मंत्री श्री गोविंद जी डोटासरा, तीनों का सपना था कि हमारे क्षेत्र की जनता को मीठा पानी मिले। उस सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने उस सपने को साकार करने का प्रयास किया और इन गांवों और शहरों में फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार ने वर्ध पेयजल योजना लेकर आई थी, जिसका बजट 832 करोड़ रुपये था। इस योजना का शिलान्यास पिछले कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 30 दिसंबर 2012 को किया था। गहलोत ने 30 दिसंबर 2012 को किया था। अध्यक्ष महोदय, 2013 तक हमारी सरकार ने इस योजना का 60% काम करवा दिया था, जिसमें गाँव में, शहरों में पानी की टंकियां, पाइपलाइन का कार्य करवाया था। अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात दिसंबर 2013 में हमारी सरकार बदल गई थी और नई सरकार ने 5 साल में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ज़्यादा इस योजना की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा वहाँ कि फतेहपुर लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र की जनता का सपना सपना ही रह गया था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि इस योजना का जो कार्य बाकी है उसको पूर्ण करवाकर फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जनता को गंगा का मीठा पानी पिलाकर उनका सपना साकार करें। अध्यक्ष महोदय, बिंदु नंबर 42 में स्वास्थ्य राजस्थान हेतु गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे सामने बैठे
वे विपक्ष के बड़े साथी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हमारे उपनेता जी चले गए कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। मैं आपको मेरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में फिर एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में कोई भी एक ऐसा काम बता दे कि हमने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये 5 साल में किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पिछली सरकार ने 2008-2013 तक 5 सालों में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने के द्वारा क्षेत्र में 2 CHC, 5 PHC और 22 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए गए थे। और इनके चिकित्सा मंत्री श्रीमान चले गए राठौड़ साहब, जब तक रहे 1 CHC का भवन बनाया था, मात्र 1 CHC का भवन भी नहीं बनवा सके। वो भवन भी हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री थे सामान्य दुर्मिया जी, उन्होंने शिलान्यास कर दिया था। गांव के बीच में शिलान्यास हुआ था जहां CHC का उपयोग होना था। उस भवन को किसी अपने चहेते के कहने से, शायद कोई मजबूरी होगी शायद तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी की, उस भवन को गांव से 3 किलोमीटर उसके खेत के नज़दीक ले जाके और उसे जगह डोनेट करवा के वहाँ उस भवन का शिलान्यास करके वहाँ उस भवन को बनाया गया है। इनकी क्या मजबूरी थी वो तो वही जाने। अध्यक्ष महोदय, कर पीट कर और वहाँ से भगा दिया और कहा कि पहले यहाँ से भाजपा का MLA बनाओ, उसके बाद सरकारी कॉलेज की बात करो। तो क्या पूरे राजस्थान में भाजपा का MLA बने हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, बिंदु नंबर 53 में शिक्षा के बारे में प्रदेश में बंद किए स्कूलों की समीक्षा कर उन्हें वापस फिर खोलने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि बहुत सारे गरीबों के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो गए। अगर वो स्कूल दोबारा खोले जाएंगी तो गाँव के ढाणियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे। बात समाप्त करें। सभापति महोदय, बस 2 मिनट। महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में बहुत सारी स्कूलों में उर्दू विषय को बंद कर दिया था। उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरकार का बंद के स्कूलों को फिर से उर्दू खोल दिए जाएँ तो उन विद्यार्थियों का भविष्य बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 72 में क्रम संख्या राजस्थान एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपदा के पूर्ण राज्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन से फतेहपुर की जिला सीकर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। फतेहपुर शहर में बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं जिनको भूमाफियों द्वारा तोड़ कर मार्केट बनाए जा रहे हैं। उन हवेलियाँ बावड़ियों का संरक्षण किया जाए ताकि आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तरी सरकार द्वारा फतेहपुर में RTDC द्वारा संचालित होटल हवेली को बंद कर दिया गया था। उस होटल हवेली को वापस चालू किया जाए। पर्यटकों के लिए ठहरने खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है जिससे पर्यटकों को संख्या में बढ़ावा मिलेगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।